वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 के चैप्टर 9 प्रॉफिट एंड लॉस प्रश्नावली 9.1 के प्रश्नों को पढ़ेंगे। इसमें प्रश्न 1 है, हल कीजिए तथा सारणी को पूरा कीजिए। यहाँ एक सारणी बना हुआ है जैसा किताब में बना हुआ है। इसमें दिया हुआ है क्रय मूल्य 250 रुपया और विक्रय मूल्य 225 रुपया है। क्रय मूल्य ज़्यादा है, विक्रय मूल्य कम है, इसलिए यहाँ लाभ नहीं होगा, यहाँ हानि होगा। तो हानि कितना होगा निकाल लेते हैं। हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य है 250 रुपया, विक्रय मूल्य है 225 रुपया। 250 में 225 घटेगा तो 25 रुपया रह जाएगा, यही हानि है। एक उत्तर ये हो गया। तो हानि हम लोग यहाँ 25 रुपया लिखते हैं। लाभ इसमें नहीं होगा इसलिए इसको काट देंगे। जब लाभ नहीं होगा तो लाभ प्रतिशत भी नहीं होगा। यहाँ हानि 25 रुपया हो रहा है तो प्रतिशत हानि अब हम लोग यहाँ निकाल रहे हैं, इसलिए प्रतिशत हानि बराबर, इसका एक सूत्र है, प्रतिशत हानि बराबर हानि गुने 100 बटे क्रय मूल्य। हानि बराबर हानि गुने 100 बटे क्रय मूल्य। अब इसमें बैठा देंगे। हानि है 25 रुपया गुने 100 बटे क्रय मूल्य है 250 रुपया। 1 0 कट गया, 25 कट गया, बच गया 10। ये 10 प्रतिशत में है, 10% की हानि हुई। ये भी उत्तर है। यहाँ हानि में 10% लिखेंगे। इस प्रकार पहला प्रश्न हम लोग का बन गया। अब प्रश्न 2 देखिए। प्रश्न 2 में दिया है क्रय मूल्य 750 रुपया, विक्रय मूल्य नहीं दिया हुआ है, लाभ भी नहीं दिया, हानि भी नहीं दिया। लाभ प्रतिशत 30% दिया है, लाभ प्रतिशत दिया है तो हानि इसमें नहीं होगा, तो हानि वाला कॉलम काट दे रहे हैं। अब 30% जो लाभ है तो लाभ कितना होगा इससे हम लोग निकाल लेते हैं। लाभ बराबर क्रय मूल्य का 30%। क्रय मूल्य कितना है 750 रुपया। 750 का 30%, 30% का मतलब होता है 30 बटे 100। अब इसको हल कर रहे हैं। 1 0 कट गया, 1 0 यहाँ से कट गया। 75 गुना 3 है, 5 तिया 15 के 5, हाथ में 1, 7 तिया 21 और 1 22, 225 रुपया लाभ हो गया। तो लाभ के जगह हम लोग लिख देते हैं 225 रुपया। अब हमें निकालना है विक्रय मूल्य, इसलिए विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा, क्रय मूल्य जोड़ लाभ। क्रय मूल्य है 750 रुपया और लाभ हुआ है 225 रुपया। दोनों को जोड़ देंगे, 5 और 0 5, 2 और 5 7, 7 और 2 9, 975 रुपया इसका विक्रय मूल्य हो गया। तो यहाँ लिख देंगे विक्रय मूल्य के जगह 975 रुपया। ये मिल गया हमें। एक उत्तर विक्रय मूल्य ये हुआ और लाभ 225 रुपया, एक उत्तर ये हुआ। इस प्रकार प्रश्न 2 हो गया। अब प्रश्न 3 देखिए। प्रश्न 3 है क्रय मूल्य खाली है, विक्रय मूल्य 450 रुपया है, लाभ 20 रुपया है। हानि, जब लाभ दिया हुआ है तो हानि इसमें नहीं होगा, हानि का कॉलम काट देते हैं, तो हानि प्रतिशत भी नहीं होगा, ये भी कट जाएगा। अब हमें निकालना है क्रय मूल्य पहले। तो विक्रय मूल्य 450 रुपया है और लाभ 20 रुपया हो रहा है, इसलिए क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य माइनस लाभ। विक्रय मूल्य घटाओ लाभ। विक्रय मूल्य है 450 रुपया, लाभ हो रहा है 20 रुपया। 450 में 20 घटेगा तो 430 बचेगा। 430 रुपया क्रय मूल्य हो गया। क्रय मूल्य की जगह 430 रुपया लिख दिए। अब हमें निकालना है प्रतिशत लाभ। लाभ 20 रुपया था, अब प्रतिशत लाभ निकालना है, इसलिए प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुने 100 बटे क्रय मूल्य। ये प्रतिशत लाभ निकालने का सूत्र है, इसे आप याद कर लीजिए।
लाभ कितना है? लाभ है 20 रुपया। 20 गुने 100 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य 430 रुपया है। एक जीरो कट गया। 100 गुने 2, 200, 200 बटे 45 आया। इसको जब आप भाग दीजिएगा तो 4.65 मिलेगा। तो लाभ प्रतिशत में हमारा निकला 4.65%। ये भी उत्तर है। और 4.65 लाभ प्रतिशत है, वहां लिखेंगे हम 4.65%। अब प्रश्न 4 देखिए। प्रश्न 4 है क्रय मूल्य 650 रुपया, विक्रय मूल्य खाली है, लाभ भी खाली दिया हुआ है, हानि भी नहीं दिया हुआ है, प्रतिशत लाभ नहीं दिया हुआ है, प्रतिशत हानि 15% है। जब 15% हानि है, इसका मतलब हानि निकाल सकते हैं, लाभ नहीं निकलेगा, काट दिए। प्रतिशत लाभ नहीं निकलेगा, इसको भी काट दिए। क्रय मूल्य 650 रुपया, 650 रुपया का 15% हानि हो रहा है, तो हम लोग पहले हानि निकालेंगे। हानि यहाँ होगा क्रय मूल्य का 15%। क्रय मूल्य है 650 रुपया, 650 का 15%। 15% का मतलब होता है 15 बटे 100। 100 में 15 रुपया। एक जीरो कट गया। 5 दूना 10, 5 में 5, 5 दिया 15। अब इधर से 13 गुना 15 होगा। 13 गुना 15 कर देते हैं। 15 दिया 45, 15 एकम 15, 5 5 4 9, 195 बटे 2, 2 9 18, 214, 97.50 रुपया। ये हो गया हानि। तो हानि के जगह लिख देते हैं 97 रुपया 50 पैसा। 97.50। क्रय मूल्य 650 रुपया है, हानि हुआ 97.50। तो इससे हम लोग विक्रय मूल्य निकालेंगे। विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य माइनस हानि। क्रय मूल्य माइनस हानि। क्रय मूल्य है 650 रुपया और हानि हुआ है 97.50 रुपया। अब इसको इधर घटा लेते हैं, आसान होगा। 650 2 जीरो दे दिए, 97.50 घटा देते हैं। 10 में 5 घटा 5 बचा, 1 दे दिए 9 बचा है। 9 में 7 घटा 2 बचा, यहाँ 4 बचा, 1 बचा लिए 14 में 9 घटेगा, 9 5 14 होता है, यहाँ 5 बच गया। तो इधर से 5 552.50 552.50। ये विक्रय मूल्य निकला 552 रुपया 50 पैसा। विक्रय मूल्य यहाँ लिख देते हैं 552 रुपया 50 पैसा। इस प्रकार ये प्रश्न भी बन गया। अब प्रश्न 5 देखिए। प्रश्न 5 है क्रय मूल्य नहीं दिया हुआ, विक्रय मूल्य 1000 रुपया दिया हुआ, लाभ नहीं दिया हुआ है, हानि 200 रुपया दिया हुआ, लाभ प्रतिशत भी नहीं है और हानि प्रतिशत भी नहीं दिया हुआ है। जब हानि 200 रुपया दिया हुआ है तो इसमें लाभ और लाभ प्रतिशत नहीं होगा, तो पहले लाभ का कॉलम और लाभ प्रतिशत का कॉलम काट दिए। अब हानि 200 रुपया हुआ है और विक्रय मूल्य 1000 रुपया है, तो क्रय मूल्य इससे निकालेंगे। क्रय मूल्य 1000 और 200 रुपया 1200 रुपया हो जाएगा। क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य जोड़ हानि। विक्रय मूल्य 1000 रुपया और हानि 200 रुपया 1200 रुपया। क्योंकि 1200 रुपया में वस्तु खरीदा गया है, 1000 में बेच दिया, तब तो 200 रुपया हानि हुआ, इसलिए क्रय मूल्य 1200 रुपया मिल गया। क्रय मूल्य की जगह लिख देते हैं 1200 रुपया, एक बन गया। अब इधर जब हानि 200 रुपया है तो हमें प्रतिशत हानि इससे निकालना है। प्रतिशत लाभ और प्रतिशत लाभ इसमें नहीं निकलेगा, तो प्रतिशत हानि अब निकालेंगे, यहाँ निकाल रहे हैं। इसलिए प्रतिशत हानि बराबर हानि गुने 100 बटे क्रय मूल्य। हानि 200 रुपया है और क्रय मूल्य अभी निकाले हैं 1200 रुपया। 1 जीरो कट गया। 2
4 से घटा रहे हैं, 4 तिया 12, 4 पचे 20, 50/3 आ गया। 50/3 जब इसको भाग लगाएंगे 16.2/3 मिलेगा, 16.2/3। या तो इसको भी यदि पूरा दशमलव में तोड़ देते हैं तो 16.67% मिलेगा। ये भी उत्तर है। अब इसके हानि प्रतिशत जहाँ जगह है वहाँ लिख देते हैं, 16.67%। 1200 रुपया ये था और ये 16.67%। इस प्रकार प्रश्न 1 बन गया। अब हम लोग प्रश्न 2 बनाएंगे। प्रश्न 2 है, निम्न प्रश्नों के प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। इसमें प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करने कहा जा रहा है। इसका 2 का 1 है, एक कुर्सी 200 रुपया में खरीदी गई तथा 250 रुपया में बेची गई, तो इसमें लाभ होगा कि हानि होगा? खरीदी गई 200 रुपया में और बेचा गया 250 रुपया में, तो इसमें लाभ हो रहा है। कम में खरीदा गया और ज्यादा में बेचा जा रहा है, तो लिख लेते हैं पहले। क्रय मूल्य 200 रुपया और विक्रय मूल्य कितना है? 250 रुपया। 200 250, इसलिए लाभ होगा। लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। 250 माइनस 200, 50 रुपया। 50 रुपया इसमें लाभ हुआ। अब इसे हम लोग को प्रतिशत लाभ निकालना है, इसलिए प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुने 100 बटे क्रय मूल्य। लाभ है 50 रुपया गुने 100 बटे क्रय मूल्य है 200 रुपया। 100 200 कट गया, 2 25 50, 25% का लाभ हुआ, इसलिए प्रतिशत लाभ बराबर 25%। ये उत्तर है। अब प्रश्न 2 का 2 देखिए। प्रश्न 2 का 2 है, एक डिक्शनरी यानी शब्दकोश 425 रुपया में खरीदकर 400 रुपया में बेची गई। 425 रुपया उसका खरीदी मूल्य, क्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य 400 रुपया है। ज्यादा में खरीदा है और कम में बेच रहा है, तो हानि होगा। इसके बाद हानि प्रतिशत इसमें हमको निकालना पड़ेगा। क्रय मूल्य है 425 रुपया, विक्रय मूल्य है 400 रुपया, इसलिए हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। 425 माइनस 400 रुपया, 425 में 400 घटेगा तो 25 रुपया बच जा रहा है। हानि हुआ 25 रुपया, इसलिए आप प्रतिशत हानि निकालेंगे। प्रतिशत हानि का सूत्र है हानि गुने 100 बटे क्रय मूल्य। हानि गुने 100 बटे क्रय मूल्य। हानि है 25 रुपया, 100 बटे क्रय मूल्य है 425 रुपया। अब इसको हल करेंगे। पाँच से घटा रहे हैं, 5 8 40, बच गया 2 25, 5 पचे 25, 5 पचे 25 कट गया, 5 एकम 5, 3 बच गया 35 हुआ, 5 सते 35, 100 बटे 17 मिला, इसलिए हानि हुआ 100 बटे 17%। यही उत्तर। अब प्रश्न 3 देखिए। 2 का 3 है, एक कमीज 150 रुपया में खरीद कर 225 रुपया में बेची गई, इसमें लाभ या हानि हमको प्रतिशत में निकालना। 150 रुपया में खरीदा गया और बेचा गया है 225 रुपया में, तो इसमें कम में खरीदा गया और ज्यादा में बेचा गया, तो लाभ हो रहा है। लिख लेते हैं। क्रय मूल्य 150 रुपया, विक्रय मूल्य 225 रुपया, इसलिए लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य।
विक्रय मूल्य है 225 रुपया और क्रय मूल्य है 150 रुपया। घटा दे रहे हैं, 5 में 0 घटा 5 बचा, 2 में 5 नहीं घटेगा इसलिए 12 में 5 घटा रहे हैं, 7 बचेगा। यहाँ बच गया है 1 में 1 घटा 0, 75 रुपया लाभ हुआ इसमें। अब निकालेंगे प्रतिशत लाभ। प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुने 100 बटे क्रय मूल्य। लाभ है 75 रुपया गुने 100 बटे क्रय मूल्य है 150 रुपया। 50 गुना 100, 50 दिया 150, 3 25 है 75, 25 गुने 2, 50% लाभ हुआ। 50% का इसमें लाभ हुआ। अब अगला सवाल है 2 का 4। एक फ्रॉक 250 रुपया में खरीदकर 150 रुपया में बेची गई, तो इसमें प्रतिशत लाभ या हानि निकालना है। खरीदा गया 250 रुपया में और बेचा गया 150 रुपया में, तो इसमें हानि हो रहा है क्योंकि खरीदी मूल्य ज्यादा और विक्रय मूल्य कम है। क्रय मूल्य बराबर 250 रुपया, विक्रय मूल्य बराबर 150 रुपया। क्रय मूल्य ज्यादा है, विक्रय मूल्य कम है, इसलिए हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। 250 माइनस 150, 100 रुपया का हानि हुआ। अब हमें निकालना है प्रतिशत हानि। जब हानि निकल गया तो प्रतिशत हानि निकालना है। प्रतिशत हानि बराबर हानि गुने 100 बटे क्रय मूल्य। हानि है 100 गुने 100 बटे क्रय मूल्य 250। अब इसे कटा रहे हैं, 1 0 कट गया, 25 चौक 100, 4 गुने 10 40%। हानि हुआ 40% का, ये उत्तर है। अब हम लोग प्रश्न 3 देखेंगे। प्रश्न 3 है, एक टीवी 5500 रुपया में खरीद कर 25% लाभ पर बेचा गया, विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 5500 में खरीद कर, 5500 का मतलब है 5500 रुपया में खरीद कर 25% लाभ पर बेचा गया, तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। दिया है क्रय मूल्य 5500 रुपया, लाभ प्रतिशत में है 25%, इसलिए हमें पहले लाभ निकालना, इसलिए लाभ बराबर क्रय मूल्य का 25%। लाभ जो होता है क्रय मूल्य का 25% है। क्रय मूल्य है 5500 का मतलब गुना 25% का मतलब है 25 बटे 100। कटा रहे हैं, 55 गुने 25, यहाँ गुना कर देते हैं। 5 पचे 25 के 5 हाथ में 2, 5 पचे 25 और 2 27, 5 दूना 10 के 0 हाथ में 1, 5 दूना 10 और 1 11, 5 7 2 1 3 13, 1375 रुपया हो गया लाभ, इसलिए विक्रय मूल्य होगा क्रय मूल्य जोड़ लाभ। क्रय मूल्य जोड़ लाभ लिख दिए। क्रय मूल्य है 5500 रुपया, लाभ है 1375 रुपया। 505 7 0 7 3 5 8 1 5 6, 6875 रुपया हो गया विक्रय मूल्य। हमें निकालना क्या है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ये उत्तर हो गया। ये सब्जेक्टिव के लिए था, जब लंबा बनाना हो, पूरा मार्क्स लेना हो तो सब्जेक्टिव बनाइए। यदि इसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा तो इसके लिए शॉर्ट ट्रिक है। इसे शॉर्ट कैसे बनाएंगे, क्रय मूल्य का 25% लाभ हो रहा है तो हमें डायरेक्ट विक्रय मूल्य निकालना है, तो लिखेंगे क्रय मूल्य का 125%। क्रय मूल्य है 5500 का
125%। जितना लाभ दिया रहता है उसमें 100 जोड़ देते हैं। 55 गुना 125 यहाँ गुना कर दे रहे हैं। 5 पचे 25 के 5 हाथ में 2, 5 दूना 10, 2 12 के 2 हाथ में 1, 5 के 5 और 1 6, फिर यही उतर जाएगा। 5 5 2 7, 6 2 8, 68 75। इस प्रकार आप जल्दी से ऑब्जेक्टिव के लिए बना सकते हैं।